हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी पेंशन की फाइल पर जमी हुई धूल अब आपके लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन सकती है? जी हाँ, केंद्र सरकार ने पेंशन रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है, जिससे अब पूरा गेम बदल गया है। अब अगर विभाग आपकी ग्रेच्युटी को रोकने की हिम्मत करता है तो उन्हें बैंक से भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, यह ब्याज सरकार अपनी जेब से नहीं देने वाली, यह उस देरी करने वाले अफसर की सैलरी से कटेगी। आज के वीडियो में इस गजट नोटिफिकेशन का कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे, जिसे हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना एक लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। महत्वपूर्ण रूप से भारत सरकार ने पेंशन रूल्स 2026 के जरिए एक ऐसा हथियार आपके हाथ में दे दिया है, जिससे अब विभाग आपसे डरेगा, आप विभाग से नहीं डरेंगे। ये जो फाइल का एक डेस्क से दूसरे डेस्क जाना और डिले होना है, वह अब नहीं होगा। अगर आपकी पेंशन या ग्रेच्युटी एक दिन की भी देरी होती है तो सरकार आपको मोटा ब्याज देने के लिए निर्णय ले चुकी है। और सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि यह ब्याज जो है सरकार नहीं देगी, उस अधिकारी की जेब से काटा जाएगा। तो चलिए इस डिकोड करते हैं इस गजट नोटिफिकेशन को। सबसे पहले 4 नियम हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। पहला नियम है, देरी का मतलब है सीधा मुनाफा। पेनाल्टी का जो क्लॉज लगाया गया है। अभी तक क्या होता था कि फाइल दबी रहती थी, कर्मचारी परेशान होता था, लेकिन अब नियम जो बना है 2026 का नोटिफिकेशन कहता है कि जीपीएफ के रेट से ब्याज दिया जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से देरी हुई तो आपको जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों के बराबर ब्याज मिलेगा। सेक्शन 2 जो इसमें है वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उन अधिकारियों के लिए जो फाइलों पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर रिटायरमेंट के बाद पेमेंट के में प्रशासनिक डिले होता है तो जीपीएफ की मौजूदा दरों पर आपको ब्याज दिया जाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि अगर देरी जानबूझकर की गई है तो सरकार वह ब्याज राशि दोषी अधिकारी की सैलरी से रिकवर करेगी। मतलब साफ है कि अब फाइलें मेज पर नहीं रुकेंगी, क्योंकि अब अधिकारी की जेब दांव पर लगेगी। दूसरा नियम समझिएगा। दूसरा नियम यह है कि अंशदान का गणित थोड़ा सा बदल गया है। यहाँ यह बहुत बड़ा वित्तीय बदलाव भी है, जिसे आपको पूरी तरीके से समझना चाहिए। सरकार आपके भविष्य की किस्त सरकार ने बढ़ा दी है। जो आपका हिस्सा था, जो कर्मचारी का हिस्सा था, वह मूल वेतन प्लस डीए का 10% था और वही रहेगा। लेकिन सरकार ने क्या किया है, सरकार अब 14% से 18.5% तक इसे बढ़ाने की बात कर रही है। तो महत्वपूर्ण रूप से सरकार का योगदान बढ़ने वाला है इसमें। एक और चीज, अक्सर सस्पेंशन, जब अधिकारी सस्पेंड हो जाते थे उस समय की बड़ी समस्या आती थी, तो सस्पेंशन के दौरान पेंशन की कैलकुलेशन बिगड़ जाया करती थी। अब अधिकारी के पास यह विकल्प होगा, जो सस्पेंडेड अधिकारी है उसके पास यह विकल्प होगा कि वह अपना अंशदान जारी रखना चाहता है या नहीं जारी रखना चाहता है, वह डिसाइड कर सकता है। और यह लचीलापन पहले से अवेलेबल नहीं था, पहली बार इतना बड़ा चेंज लाया गया है। तीसरा नियम, किसको किसको इसका लाभ मिलेगा, इस निर्णय का लाभ मिलेगा। सबसे पहले इस बदलाव को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम मत पालिए। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, यानी कि जो एनपीएस और नए वाले ढांचे में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हैं उनके लिए यह नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य, केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारी आदि जो हैं, इन सब के लिए, यानी कि लगभग लाखों परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह नियम लाया गया है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोगों को यह लाभ नहीं प्राप्त होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोग जो एनपीएस या पात की पेंशन सर्विसेज ले रहे हैं उनके लिए यह आएगा। चौथा, महत्वपूर्ण रूप से ये 3 नियम तो आपने समझे, चौथा नियम भी समझिएगा। डिजिटल क्रांति भी लाई गई है, डिजिटली भी इसमें चेंज लाया गया है। पहला यह है, नियम यह है कि बाबूगिरी को खत्म करने के लिए एक डिजिटल डेडलाइन सेट की गई है। आपके रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही विभाग को प्रोसेस शुरू करना होगा। जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जो बार बार पेंशनर्स को प्रेजेंट करना होता है, अब
साल में एक बार बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। पेंशन ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ट्रैकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और इसे प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी पेंशन की फाइल कहां अटकी हुई है यह अब आप अपने फोन पर देख पाएंगे और अपने जिंदा होने का सबूत बार बार आपको बैंक में जाकर नहीं देना पड़ेगा। तो इन 4 बड़े चेंजेस के बाद बॉटम लाइन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2026 के ये नियम कर्मचारियों को बेचारा के बजाय बेजोड़ बना रहे हैं। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तय कर दी है, अब आपकी बारी है। आप इन नियमों को जानें ताकि कोई आपको गुमराह न कर सके। संक्षेप में कहें तो पेंशन रूल्स 2026 सिर्फ कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों को सम्मान की बहाली है। सरकार ने साफ कर संदेश दिया है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी का पैसा उसकी खैरात नहीं बल्कि उसका अधिकार है, जो उसे सम्मानजनक ढंग से तय समय पर ही मिलना चाहिए। आपका क्या सोचना है कि क्या ये नियम जमीनी स्तर पर प्रभावशाली ढंग से लागू होंगे या नहीं हो पाएंगे? कमेंट में अपने विचार और यदि इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अपने उन सहकर्मियों को भी शेयर कीजिएगा जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे और आप अपडेटेड रहेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 2027, 2028 या 2029 अगर आपका लक्ष्य है और आप यूपीएससी के लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार है तो स्टडी IQ IAS पे आपका स्वागत है। हम आपको देंगे 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से इस समय हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको 50% फीस में ऑफ भी दिया जा रहा है। तो और इसके साथ एक और खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फ्री मेंटोरशिप यूपीएससी टॉपर से सिलेक्टेड बच्चों से दिलवाई जाएगी। यह आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, आप अपनी समस्याएं बता सकेंगे, उनसे सॉल्यूशन ले सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सिर्फ इस बैच के साथ दी जा रही है। तो देर मत कीजिए क्योंकि यह सुविधा केवल और केवल 24 अप्रैल तक अवेलेबल है। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से पहले आप PK Live कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाते ही आपको ये दोनों सुविधाएं मिल जाएंगी और आप माध्यम चाहे हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम या बाइलिंगुअल कोई भी बैच लेना चाहें PK Live कोड को लगाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।